2019 के लोकसभा चुनाव से एक साल पहले राहुल गांधी सिंगापुर यूनिवर्सिटी गए थे, जहां भी उन पर भारत का अपमान करने का आरोप लगा। अगले साल कांग्रेस बुरी तरह से लोकसभा का चुनाव हार गई थी। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब भी उनके काम करने का तरीका बहुत ज्यादा बदला नहीं है। उत्तर पूर्व का ही उदाहरण लीजिए, जिसके 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी ने सिर्फ एक रैली की और वो विदेश चले गए, जहां दिए गए बयान कांग्रेस के लिए 2024 तक परेशान कर सकेंगे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अपने देश के विदेश मंत्री की समझ पर राहुल गांधी को सवाल उठाते हुए सारा देश देख चुका है। जब सारी दुनिया में एस जयशंकर के बयान वायरल हैं, तब राहुल गांधी की उन्हें लेकर आलोचना कई लोगों को खलती है। लेकिन जब देश ने राहुल गांधी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चीन की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए सुना, तो देश ने इसे हैरानी से सुना। I'm not an expert, but I have a decent understanding. Okay? So bear that in mind. Now, the way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain, they've had revolution, they've had civil war, they've had the Cultural Revolution. So what they don't want is that things go out of control, that things spiral out of control and disorder comes. तो जिस चीन ने 1962 में धोखे से हमारी जमीन हथियाई, जिसने हमारी पीठ पे खंजर भोंका, उस चीन को राहुल गांधी की तरफ से शांति प्रिय बताया गया, लेकिन देश में बदलते सियासी तापमान ने उन्हें बदल दिया। कैम्ब्रिज से करीब 100 किलोमीटर दूर लंदन पहुंचकर राहुल गांधी का रुख अचानक बदल गया और उन्होंने भारत को चीन से सतर्क रहने की जरूरत बताई और कहा कि वो सरहद पर बहुत ज्यादा आक्रामक है। बीजेपी कांग्रेस पर देश के अपमान और चीन पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप अक्सर लगाती रहती है, जिससे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के इस बयान ने और मजबूत करने का काम किया। लेकिन सबसे ज्यादा राहुल गांधी भारत में लोकतंत्र खत्म होने के दावे को लेकर फंस गए, जिसमें उन्होंने यूरोप और अमेरिकी चुप्पी पर सवाल उठाए। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem with regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle. It is a battle for a huge part of the democratic. कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी भारत में लोकतंत्र को लेकर ऐसे बयान पहले भी दे चुके हैं। वहीं बीजेपी इसे देश का अपमान मानते हुए उनसे माफी की मांग कर रही है। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पे हमले आप करते हैं तो इसलिए चर्चा उस पर होती है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर अगर चर्चा हो रही हो तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। आपको नहीं समझ में आ रही है बात? प्रधानमंत्री जी, कुछ गलतफहमियां आपने पाली हुई हैं अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, आप भगवान नहीं हैं। उनसे माफी की बात बीजेपी क्यों मांग रही है? और आज भी बीजेपी दोबारा कह रही है कि आपने विदेश में ये कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए, मतलब हस्तक्षेप करना चाहिए। तो राहुल की लंदन यात्रा उनकी पार्टी को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत की बुराई की, कहा कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, अमेरिका यूरोप से दखल देने की मांग की, चीन को सद्भावना वाला देश बताया, पेगासस से विपक्षी नेताओं की जासूसी का दावा किया। Surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone, because we are sort of recording this stuff. इसके अलावा राहुल गांधी ने सिखों समेत अल्पसंख्यक नागरिकों को
दूसरे दर्जे का नागरिक भी बताया और सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर भेदभाव का आरोप लगाया। He's from the Sikh religion. You come from India? He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. राहुल गांधी के इन्हीं विवादित बयानों पर बीजेपी संसद से सड़कता विरोध कर रही है। पूछ रही है कि राहुल गांधी जिस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं उसे ही विदेश में जाकर बदनाम क्यों करते हैं। विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम, झूठ बोलने का काम, संसद का अपमान करने का काम करते हैं। सदन में आए, माफी मांगे। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पुलवामा हमला, बीजेपी कांग्रेस पर सेना और शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी का ठप्पा लगाकर सियासी फायदा उठा चुकी है। और जिस तरह से बीजेपी राहुल के ताज़ा बयानों को मुद्दा बना रही है, उससे 2024 में कांग्रेस को मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, जहां पहले ही वो बीजेपी से सीधी लड़ाई में बेहद कमजोर है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और असम में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। कुल 545 सीटों में से 208 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। इन 208 सीटों में से सिर्फ 16 ही सीटें कांग्रेस के पास हैं। बाकी 192 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2024 के चुनाव तय कर देंगे कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने लायक बची है या नहीं। कांग्रेस के इस इम्तिहान की शुरुआत दक्षिण से होगी, जहां कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक के नतीजे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों पर असर डाल सकते हैं। इसके साथ ही दक्षिण की 129 लोकसभा सीटों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इसीलिए भारत के अपमान का मुद्दा प्रधानमंत्री कर्नाटक में ही उठाते हैं। कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। दरअसल दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है। इस राज्य में अगर कांग्रेस जीतती है तो ये उसके लिए एक बूस्टर डोज की तरह होगा। साथ ही विपक्ष में कांग्रेस फिर से खुद को मुख्य दल साबित कर पाएगी। लेकिन राहुल गांधी के लंदन और कैम्ब्रिज में दिए गए बयान अगर चुनाव में बड़ा मुद्दा बने तो कांग्रेस के लिए मुकाबला बेहद कड़ा हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।